Dear students, how are you? I hope you are all good. Today I am going to discuss with you how we write an essay in law admission test. हम लॉ एडमिशन टेस्ट में अपना ऐसे किस तरह से लिख सकते हैं कि एग्जामिनर हमें 15 में से 10 प्लस मार्क्स दे। बेसिकली लॉ एडमिशन टेस्ट में जो ऐसे पोर्शन आता है वो 15 मार्क्स का होता है। किसी भी जगह से वो ऐसे आ सकता है, ये मुतय्यन नहीं है कि आपको किस सिलेबस से आएगा, लेकिन उस ऐसे को लिखने के लिए आपको किसी जगह से रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कुछ टिप्स समझने की ज़रूरत है जो कि आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो बिना टाइम वेस्ट हुए चलते हैं टिप्स की जानिब। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोग खुद से क्वेश्चन करें कि वाई वी राइट ऐसे। हम नर्सरी से लेकर MA लेवल तक हर क्लास में, इंग्लिश की क्लास में ऐसे लिखते हैं, उर्दू में भी लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश की चूँकि इंग्लिश की बात हो रही है तो हम इंग्लिश का क्वेश्चन करेंगे कि वाई वी राइट ऐसे इन इंग्लिश पेपर। सो लेट्स स्टार्ट टिप्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टिप ये है कि आपको जो भी टर्म मिले, जो भी प्रेपोजिशन मिले कि आपने इस पर ऐसे लिखना है, आपने सबसे पहले उसका आउटलाइन अपने माइंड में बनानी है। आउटलाइन बनाने के बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है, आपने सारे ऐसे को वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। नंबर 2 इज दैट आपने ऐसे बॉडी लिखनी है। ऐसे बॉडी में आप क्या लिखेंगे, ऐसे बॉडी में लिखने के लिए आप लोगों को 2 बातों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले आपको यह ख्याल रखना होगा कि आपको जो ऐसे मिला है लिखने के लिए वो किस कैटेगरी का है। अगर तो वो ऐसे यूजफुल है, मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है कि यूजेस ऑफ वाटर, बेसिकली पानी के इस्तेमाल लिखें, तो आपने उसके सिर्फ यूजेस लिखने हैं। अगर वो आपको सोशल प्रॉब्लम पूछ लेता है, मिसाल के तौर पर आपको कहता है कि इंटरनेट के जो साइड इफेक्ट हैं वो लिखें, तो ये इंटरनेट सोशल प्रॉब्लम भी है जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल के साइड इफेक्ट लिखें, आप ड्रग्स के डिसएडवांटेज लिखें, ये भी सोशल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप ऐसे बॉडी में इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद आपको जो भी ऐसे पूछा जाएगा ना, आप उसकी काजेज लिखेंगे कि जी ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे माशरे में इस वजह से हो रही है। दूसरे नंबर पे आप उसका वो जो सोल्यूशन लिखेंगे। तीसरे नंबर पर आप उसके यूजेस लिखेंगे। चौथे नंबर पर आप ये लिखेंगे कि अपनी राय देंगे कि अगर आपके अंडर में हो या आपको इख्तियार दिया जाए तो आप इस सोशल प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आप क्या क्या इकदाम उठाएंगे। और सबसे आखिरी जो टिप है वो ये है कि आप उसका कंक्लूजन लिखेंगे। आप कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि आपने जो भी इंट्रोडक्शन से लेकर साइड इफेक्ट या यूजेस तक जो भी बातें लिखी हैं आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से आपने 3 या 4 टिप्स पे अमल करना है और अपने ऐसे को बेटर तरीके से लिखना है। लेकिन ऐसे लिखने के लिए आपको 3 बातों पे अबूर होना चाहिए। सबसे पहली बात, आप लोगों को खुद से क्वेश्चन होना चाहिए कि वाई वी राइट ऐसे, हम ऐसे क्यों लिखते हैं। दूसरी बात, आप लोगों को इंग्लिश की ग्रामर और टेंसेस जो है ना वो सही तरह से आने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में आपकी ग्रामर और टेंसेस पर फोकस किया जाता है कि आपको कितना आता है और कि आपकी वोकैबुलरी कितनी हाई है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो बेसिकली आप ऐसे भी अच्छा लिखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुनिया जहाँ के सारे लफ्ज़ों की इंग्लिश याद करें। बेसिकली जो वर्ड्स हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, हम इर्द गिर्द देख रहे हैं, आप उनकी इंग्लिश आनी चाहिए। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।